देखो राजन, मोह एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं से ऐसी गलती करवा देती है जो जीवन भटका देती है। और जो जितने अपने हैं, जिसे अपना मान रहे हैं, वे कभी कहीं से कहीं तक उन्होंने साथ नहीं दिया। जितना जितना तुम इस संसार से मोह कर रहे हो, एक दिन यही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। और पुरंजन पुरंजनी नाम के एक ऐसे राजा रानी की कथा सुना दी तो धीरे धीरे समय लगा पर वास्तविकता पे आए। हमारा मन भी धीरे धीरे समझने लगता है कि जो चीज है, जो दिख रही है, सजग हो जाएं हम समय पे, यही सबसे बड़ी बात है। कि पाप कर रहे हैं पर पेट हमारा मना करता है। कोई कह दे कि मैं तो परस दूंगा, तुम्हें जितना चाहिए उतना दे दूंगा। आप पंगत में आए हो, भोजन करने आए हो, मुझे भोजन कराना है, पर आपके पेट से पूछ लो कि वह पचा पाएगा कि नहीं। उसने कहा कि पाप तरफ से तो जैसी कमाई करोगे मैं कह दूंगा, दे दूंगा, पर पूछ तो लो कि ये पच जाएगी कि नहीं। और आज का सबसे बड़ा रोग क्या लग गया है, जिसको देखो उसको दो बात है कि साहब खाते हैं तो बचता नहीं है और कमाते हैं तो कहीं बचता नहीं है। जिसको देखो वो एक ही रोना है, हम तो इतना कमाए कहीं दिखाई ज नहीं दे। पहले 100 बोरा होते थे, आज 1000 बोरा हो गए, फिर भी नहीं दिखाई देता। जहाँ देखो वहीं यही परेशानी है कि कमाते हैं पर बचता नहीं है, खाते हैं और बचता नहीं है। इसलिए बचपने में माँ कभी कभी अपने बेटे के गले में हाय का लाकिट डालती थी कि हाय हाय से, आय आय से और अन्याय से मेरी औलाद को कभी नजर नहीं लगे। ये नजर तो कोई भी झाड़ देगा, नमक मिर्ची राई नौन की धुनी से उतर जाएगी वो तो, पर ये हाय हाय की, खाए खाए की और अन्याय की नजर कितनी तेज लगी है। अब देखो नजर कैसी लगाई, उसने पूछा कि आपकी आवक कितनी है, आय कितनी है। बोले आय तो हमारी 100 रोटी है, इतनी आय है, 100 रोटी आ जाए। फिर बोले खाए कितनी, तो बोले 2 रोटी। और हाय कितनी है, बोले 1000 रोटी की। ये जो हाय है ना, पेट के बगल में नेत का एक गड्ढा है। जैसे आप किसान हो, पानी देते हो, कभी कभी बगल में गड्ढा रहे, रात भर मोटर चली और पानी पूरा गड्ढे में चला गया, तो पेट तो 2 रोटी से भरा जाता है। कोई कहे कि साहब पेट पापी पेट है इसलिए कर रहे हैं, और आटे में नमक मिला, इतनी बेईमानी करने में कौन सा दोष है। तो लोगों ने कहा कि पेट तो 2 मोटी मोटी रोटी में भरा जाता है, पर पेट ही नहीं भरा रही है, नेत नहीं भरा रही। अब आंख खराब हो तो उसने कहा ऑपरेशन करा लो, नियत खराब है तो उसका क्या करेंगे। कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं बना जो हमारी नियत का इलाज कर दे। ये इसलिए समझाया कि जो हम कर रहे हैं, इसलिए आपसे कहा था कि देखो खाट का संबंध सीधा घाट से है, हाट से नहीं है कि आप उतर के बाजार चले जाओ। कभी कभी मकान पुराने आपने देखे होंगे कि बहुत पुराने मकान हो जाते हैं तो वह गिरना कैसा चालू करते हैं, कहीं एक आध तरफ से गिरते हैं, एक तरफ से गिरते हैं। अब एक तरफ से बगा गिरा तो समझ लो कि अब मकान हमारा कमजोर होने लगा है। इसलिए ईश्वर अपने जीवन में ठोकर लगाता है। देखो बादाम खाने से डॉक्टरों ने कहा कि बुद्धि आई है, ये अच्छी बात है, पर सद्बुद्धि तो भगवान के भजन करने से ही आई है, ये भी सत्य बात है। लोगों में अकल भी लोगों ने कहाँ से लाए, उन्होंने कहा साहब अकल गाय से आएगी, अनुभव से आएगी, कि सेवा से आएगी, कि पैसा से मिलेगी। बोले नहीं,
अक्कल भी ठोकर खाने से आई है। ठोकर जैसे ही लगी हम समझे कि हमारा एक तरफ का हिस्सा गिरने लगा है, या तो बना लो नहीं तो पूरा गिर जाएगा। तो जो एक झटका आता है और फिर झटके के बाद खाट पे पट गए। फिर खाट के बाद उसने कहा कि अब तुम किसी हाट में नहीं जा सकते, अब यहाँ से तय हो गया है कि आपका ये समय आ गया है, अब आपको घाट की तरफ ही जाना पड़ेगा। और इतना ही करूंगा कि निसेनी से कोई व्यक्ति कुआं में भी उतर जाता है और छत पे भी चढ़ जाता है, दोनों काम करती है। तो खाट ने कहा कि मैं भी दोनों काम करती हूँ, मेरे जो 4 पाँव लगे हैं इनको हटा दो तो मैं घाट पे तुम्हें ले जाऊंगी। बड़ी बड़ी गादी में बैठते हैं, बड़े बड़े डल्लभ के गद्दा हैं, अच्छी अच्छी चादर है, कालीन है, सुख सुविधा है, पर आखिर कहाँ ले जा करके पटका। किसी ने कहा कि जो सबसे अपना प्रिय था, जिसके बिना हम क्षणिक भर भी नहीं रह सकते थे, उसको काय पे ले जा करके सुला दिया, बांसों के बिछोना पे। अब उसे माथे में गड़े, पीठ पे गड़े, ऊपर से रस्सी से बांध दिया। तो वह भीतर ही भीतर दुखित हो रहा है। वह जीवात्मा उस मृत्यु सैया पे पड़े पड़े कह रही है कि तुम मेरे साथ ये क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो? क्या मेरे लायक अब कुछ नहीं बचा घर में? ज्यादा देर यदि रुक जाए तो लोग घबराने लगते हैं, जल्दी करो। और ऐसा वर्णन है कि मनुष्य की चलने की जो गति है वो सबसे तेज हो जाती है जब वह शमशान भूमि में जाता है, इतनी जल्दी करता है।